मोदी का गढ़ था, है नहीं। आपको याद होगा इस बार जो है इन्होंने कहा था हमें कोई घटा नहीं सकता है, हम उन्हें घटाकर हम 124 पे पहुंचे। अब उनके पास ईडी है, सीबीआई है, बहुत सारी जांच एजेंसियां हैं। जांच एजेंसियों का डर दिखा के वो अपनी उल्लू सीधा कर लेते हैं। अनस खान हमारा नाम है। कहाँ पर रहते हो? अयोध्या जिले से आए हैं यहाँ। प्रभु श्री राम की नगरी अशफाक उल्लाह खां की शहादत की धरती से लखनऊ की सरजमी पर आए हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना करके नफरत की राजनीति कर रही है, हिंदू मुसलमान को लड़ाई लगवाने का काम कर रही है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में हूं और इस समय समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय में एक बड़ी बैठक की गई है 2024 के लोकसभा चुनाव को नजर में रखते हुए। आपको बता दें, बूथ स्तर पे जो तैयारी है उसको लेकर के यहाँ के जो प्रभारी हैं सांसदों के जो बनाए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, रविदास मल्होत्रा जी, उन्होंने आज बैठक की। हमारे साथ में तमाम पदाधिकारी हैं और तमाम कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके की तैयारी है। एक तरफ आप देख रहे हैं इंडिया अलायंस और दूसरी तरफ एनडीए, दोनों पे भी चर्चा होगी। नाम क्या है? मेरा नाम हिमांशु तिवारी है। मैं समाजवादी पार्टी में पूर्व पार्षद प्रत्याशी रहा हूँ, बाबू कुंज बिहारी लाल वार्ड, कैंट विधानसभा से। बड़ी लंबी लाइन आपने बता दी। तैयारी किस तरीके से है आपके अखिलेश भैया बेंगलुरु में जाकर के बैठक में शामिल हुए थे, इंडिया अलायंस बन गई है। जो हम लोगों की तैयारी अब की बार आप लोग देखेंगे 24 के आने वाले चुनाव में, अब की बार समाजवादी पार्टी एक जो जमीन से जुड़े, जिसे बोलते हैं माइक्रो स्तर पे समाजवादी पार्टी का अब की बार प्रचार प्रसार और कार्यकर्ता और बूथ की टीम तैयार हो रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं निर्देश दिया है, हर लोकसभा में और हर विधानसभा में हर एक कार्यकर्ता को निर्देश दिया है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी में बूथ अध्यक्ष पन्ना प्रमुख होता है, अब की बार समाजवादी पार्टी उससे हट के जो हम लोगों के यहाँ जो वोटर लिस्ट होती है, हम लोगों को ये काम सौंपा गया है पार्टी की तरफ से। वोटर लिस्ट पे भाजपा को कॉपी करने जा रहे हैं आप लोग? भाजपा को कॉपी नहीं, हाँ। हम लोग आने वाले समय में ऐसा काम करने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी हमसे सीखेगी। भारतीय जनता पार्टी को सिखाने वाले हैं आप लोग? बहुत अच्छी तरह से 2024 का चुनाव उनको बहुत कुछ सिखा जाएगा। इंडिया अलायंस एक तरफ एनडीए अलायंस एक तरफ, स्पेशल 26 उधर 38। अखिलेश यादव ने कह दिया 38 में 2 और मिल जाते तो 40 हो जाते। हम लोग 40 हों या 45 हों या 26 हों, हम लोग मुलायम सिंह के मानने वाले हैं। हम लोग अकेले चलेंगे और कारवा पीछे चलता रहेगा, कोई आए और या ना आए, और जितने लोग आएंगे उनका स्वागत है। 26 लोग हैं आपकी टीम में, कोई ऐसी रणनीति पे बात होती है कि 26 से कम ना हो, बढ़ता ही चले जाए? 26 से बढ़ेंगे, आने वाला टाइम आचार संहिता लगने दीजिए, देखिएगा कितने लोग भाग के आएंगे। तैयारी है अंदर से? बहुत तैयारी है। कई समाजवादी पार्टी के नेता टूट करके भाजपा भी जा रहे हैं। जिसको जाना है वो जाए, रोकेंगे नहीं, और जिसको आएगा उसका स्वागत करेंगे। मतलब अंदर से तैयारी है? पूरी तैयारी, अंदर से पूरी तैयारी। नाम क्या है, कहाँ रहता है? मेरा नाम है सोहेल खान। आज अंदर क्या बातचीत हुई है? बूथ के स्तर की बात हुई है। हैंडल कर लेंगे? बूथ कैसे मजबूत किया जाए, हैंडल होगा? बिल्कुल हैंडल कर लेंगे। देखिए, बूथ हैंडल करने की बातें हो रही हैं। कहाँ से हैं आप? मेरा नाम शिवशंकर राजपूत, मैं महानगर अध्यक्ष समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का हूँ। देखिए, जो हमारी रणनीति जो आज तय हुई है वो हमारी बूथ लेवल से लेकर के जो ग्रास लेवल जिसे कहते हैं, रूट लेवल जिसे कहते हैं, उस स्तर से तैयारी हुई है। आप जैसे आपने कहा कि भाजपा को, अभी भाजपा क्या है? भाजपा माने कुछ नहीं। एक हमारे प्रभारी जी ने आज नाम दिया, उनका एनडीए, नक्सलाइट दंगा अलायंस, और वाकई में ये नक्सलाइट लोग हैं, ये दंगाई लोग हैं, वही लोगों ने मिलकर अलायंस किया। हमारा नाम इंडिया है, इंडिया। और आपको पता ही इंडिया को एक माननीय जी ने एक नाम दिया पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। ये पीडीए ही इंडिया को जिताएगा, और ये इंडिया ऐसा जीतेगा। आपको याद होगा वो जब इमरजेंसी लगी थी तब उत्तर प्रदेश में 84 सीटें हुआ करती थी। उन 84 सीटों को हमने हराने का काम किया था। उस 84 में एक माननीय इंदिरा गांधी जी जो प्रधानमंत्री थी, उनको भी हराने का काम किया था। और वही हम फिर दोहराने, जबकि वह 80 सीट है, जिसमें एक बनारस की सीट है जो मोदी जी की, हम वो भी हरा के 80 के 80 उन्हें हराकर भाजपा का पूरा बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। मोदी के गढ़ है वो? मोदी का गढ़ था, है नहीं। आपको याद होगा इस बार जो है इन्होंने कहा था हमें कोई घटा नहीं सकता है, हम उन्हें घटाकर हम 124 पे पहुंचे। तो हमने उन्हें घटाया कि नहीं घटाया? अब की बार हमने जो है क्या नाम है 24 में उनको सफाया करने की तैयारी कर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कई लोग जो अभी सत्ताधारी पार्टी के हैं वो लोग बोलते हैं कि बिना दूल्हे की बारात है आपकी पूरी टीम जो इंडिया अलायंस। हमारे दूल्हे की आप बात कर रहे हैं, आपको कौन सा चाहिए? हमारे पास युवा चेहरा भी है, हमारे पास जो है क्या नाम है
अल्पसंख्यक चेहरा भी है हमारे पास। आपको किस तरह का चाहिए? हमने ये चुनाव लड़ने की रणनीति की है। आप ये बताइए, जब भाजपा चुनाव लड़ी थी तो क्या योगी जी जो बने हैं मुख्यमंत्री, वो दूल्हा बन के आए थे? उनका भी कोई चेहरा तय नहीं था ना, उन्होंने भी लास्ट में जाकर के अपना दूल्हा तय किया। तो ये दूल्हे की बारात, ये कोई बारात नहीं, ये हम चुनाव लड़ रहे हैं। बारात एक अलग है, बारात एक घर से जो हम रिश्तेदार नातेदारों को बुला करके बारात लेके, लेकिन ये देश का चुनाव है। देश कोई बारात नहीं है, देश कोई खिलवाड़ नहीं है, चुनाव है। और इसे हम देश को, इंडिया को जिताएंगे और इंडियन लोग ही इंडिया को जिताएंगे, ये हमारा। इंडिया लोग ही इंडियन को जिताएंगे। अंदर बैठक हुई, बैठक में बातचीत क्या हुई, किस तरीके से बूथ को हैंडल करें, क्योंकि बूथ कैप्चरिंग पे महारत भाजपा को हासिल है, ऐसा कहा जाता लगातार। नहीं, ऐसा नहीं है। हम अब इस 22 के चुनाव में हमने अभी 2 विधानसभा सीटें जीती, सिर्फ 2 जीती। हम लोग 5 विधानसभा लड़े थे। लखनऊ में सिर्फ 2 जीती। लखनऊ महानगर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने 5 विधानसभाएं लड़ी थी, जिसमें हम 2 जीते थे। और तीसरी सीट उत्तर पे हम बहुत अच्छी फाइट किए थे। अगर वहाँ बेईमानी ना हुई होती तो हमारा तीसरा भी कैंडिडेट जीत गया होता। ठीक है, अब रही बात 24 की। मतलब आपका कहना है कि भाजपा खिलवाड़ कर जाते हैं जीतने के लिए? अब उनके पास ईडी है, सीबीआई है, बहुत सारी जांच एजेंसियां हैं। जांच एजेंसियों का डर दिखा के वो अपनी उल्लू सीधा कर लेते हैं। ठीक है ना। इस बार किस तरीके की तैयारी? 24 का चुनाव, बहुत देश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार हमारी जो तैयारी है, महिलाओं पे जो शोषण हो रहा है, महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी की बात है, युवाओं को जॉब की बात है, इन सभी किसानों की बात है, मजदूरों की बात है, बढ़ते हुए दामों की बात है, जिन पे भाजपा बात करने से कतराती है। हम उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और अपनी उपलब्धियों को जनता को बताएंगे। उपलब्धियां जनता को बताएंगे। किस तरीके की तैयारी बूथ स्तर पे? फिर से कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है और कैप्चरिंग, बूथ कैप्चरिंग कर लेती है। इस तरीके की बातें लगातार वायरल होती रही, हैंडल कैसे करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और राम मनोहर लोहिया के विचारधारा की पार्टी है। ठीक है, आज जो हमारी मीटिंग हुई है, नगर अध्यक्ष की बैठक जो हुई है, उनकी अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई है, उसमें बूथ प्रभारी, बूथ अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष जो है, इस तरह मतलब ग्राउंड लेवल की जो बैठक होती है, उसके उस स्तर की बैठक हुई है, जो है आज संगठित करने के लिए हुआ है। तो जिस तरीके से तैयारी हो रही, क्या इंडिया चिल्लाने का मौका मिलेगा? इंडिया इस बार फ्लॉप होने जा रही है। इंडिया ही जीतेगा, फ्लॉप इंडिया हो ही नहीं सकता। इंडिया फ्लॉप होगा, इंडिया फ्लॉप नहीं होगा। बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन 2 बार लगातार अगर बात की जाए तो एक तरीके से गढ़ मान लिया गया। उत्तर प्रदेश में ना भेद पाई भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनती है, और ना ही केंद्र में, दोनों तरफ। अच्छा, कभी लोगों ने ये सोचा था इंदिरा को हरा पाएंगे? कभी लोगों ने सोचा था कांग्रेस को हरा पाएंगे? तमाम लोग यही कहते थे। क्या सोचा था राजनारायण सिंह जी इंदिरा को हरा देंगे? क्या किसी ने सोचा था राहुल गांधी को एक छोटी सी एक महिला हरा के चली जाएगी? तो गढ़ किसी का नहीं होता है, गढ़ सिर्फ समाजवाद आएगा और इंडिया की सरकार आएगी। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? काफी देर से खड़े होकर सुन रहे हो। अनस खान हमारा नाम है। कहाँ पे रहते हो? अयोध्या जिले से आए हैं यहाँ। अयोध्या से आए हो, काफी पावन धरती मानी जाती है। क्या लग रहा है अंदर से, माहौल क्या लग रहा है अंदर, मन में क्या आ रहा है? काफी युवा हो। प्रभु श्री राम की नगरी अशफाक उल्लाह खां की शहादत की धरती से, लखनऊ की सरजमी पर आए हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना करके नफरत की राजनीति कर रही है, हिंदू मुसलमान को लड़ाई लगवाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास 2-3 अगर अल्फाज उनके पास न रहे तो चुनाव कोई नहीं जीत सकती हैं। पाकिस्तान, हनुमान, श्री राम, अयोध्या में व्यापारियों भाइयों के ऊपर इस तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है। व्यापारी भाई वहाँ के परेशान हैं। प्रभु श्री राम की मर्यादा को उजाड़ फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ अधिकारियों से मुकदमे लिखवाकर उनको जेल भेजने का काम कर रही है। ये कैसा लोकतंत्र है भारतीय जनता पार्टी का? तो इस बार क्या होने वाला है, क्या करने वाला, दिल में क्या आ रहा है? असली बात बताना। पूर्ण रूप से इंडिया की सरकार बन रही है। नरेंद्र मोदी जी का सफाया हो रहा है। खा गए राशन, पी गए तेल, देख लिया हम सबने भाजपा का खेल। बादलों की ओर से सूरज निकलने वाले हैं। हम सब संघर्ष कर रहे हैं, वक्त बदलने वाले हैं। वक्त बदलने की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। आप जान रहे हैं डबल इंजन की सरकार है। केंद्र की बात करें चाहे स्टेट की बात करें, राज्य की, दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और आपने देखा इंडिया अलायंस बनने के बाद काफी सारी बात हो रही है और ट्विटर वार एक तरीके से लगातार जारी है। आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए सपोर्ट किसको कर रहे हैं, इंडिया अलायंस या फिर एनडीए अलायंस। देखने वाली बात होगी आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहें 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।